वेलकम टू आयुर्वेद वाला। भाई लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने ये पढ़ा था कि खंड कितने कितने खंड है, कितने चैप्टर है, क्या क्या औषध अपन ग्रहण करेंगे, कब कब औषध ग्रहण करेंगे, किस किस का कौन कौन सा पार्ट अपन को ग्रहण करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब अपन पढ़ेंगे आज औषध सेवन काल। औषध सेवन काल अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया। कभी तुमसे पूछ ले कि बताओ भाई चरक का औषध काल क्या है, तो बताना है 10। अगर कभी पूछ ले काश्यप का बताओ तो काश्यप का बताना है 10। अगर कभी पूछ ले अष्टांग हृदय का बताओ तो अष्टांग हृदय का भी कितना होता है, 10। ठीक है, उसके बाद एक और आचार्य आ जाता है सुश्रुत, तो ये भी कितना बताता है, 10 बताता है। तो इन चार आचार्यों के अगर तुमसे औषध सेवन काल पूछ ले, सुश्रुत के, चरक के, काश्यप के, अष्टांग हृदय के, तो सबके औषध सेवन काल कितने होंगे, 10। शारंगधर के कितने होते हैं? शारंगधर की बात करें तो 5 होते हैं औषध सेवन काल की, औषध कब ग्रहण करें, तो 5 काल होते हैं शारंगधर के। अब अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ ले अष्टांग संग्रह के बताओ या फिर पूछ ले वाग्भट के बताओ, तो तुम क्या बताओगे? 11 होते हैं। तो 10 होते हैं, 11 होते हैं और 5 होते हैं। तो अपन को कौन सा पढ़ना है? अपन शारंगधर पढ़ते तो अपन शारंगधर के अकॉर्डिंग 5 औषध सेवन काल पढ़ेंगे। तो 5 औषध सेवन काल कौन कौन से? सबसे पहले बात करें, पहला काल आता है प्रातः काल। प्रातः काल में वमन और विरेचन करवाते हैं अपन। तो वमन और विरेचन की औषधि अपन कब देते हैं? जब सुबह सुबह होता है ना, मॉर्निंग के टाइम अपन वमन विरेचन की औषधियां देते हैं। तो वमन विरेचन के लिए अपन को प्रातः काल याद रखना है। दूसरा आता है द्वितीय काल। द्वितीय काल कौन सा होता है? जब दिन में अपन खाना खाते हैं, वो वाला काल। अब कौन सी विकृति में कब खाना खाना चाहिए, कब औषध खानी चाहिए, सॉरी। तो अपान वायु की बात करें, अगर अपान वायु की विकृति है तो अपान वायु पक्वाशय में रहती है, तो पक्वाशय में पहुंचाने के लिए अपन को खाली पेट खाना चाहिए। मतलब खाली पेट मतलब ये हो गया कि भोजन के पहले देना है, भोजन के अग्र। ठीक है, उसके बाद में बात करें समान वायु, तो समान वायु मध्य में रहती है, तो ये अपन को कब देना चाहिए? भोजन के मध्य में। और व्यान वायु कहाँ होती है? कंठ में होती है, तो ये अपन को कब देनी चाहिए? जब अपने खाना खा लिया हो उसके बाद देनी चाहिए, भोजन के अंत में। तो अपान वायु की विकृति में याद रखना है भोजन के अग्र में, समान वायु की बात करनी है तो भोजन के मध्य में, और व्यान वायु की बात करें तो भोजन के अंत में। इसके बाद आता है नेक्स्ट कि भोजन अग्र और भोजन अंत में कब देते हैं? जब अगर आपको हिक्का, आक्षेप या कंपवात के पेशेंट मिले, तब अपन को भोजन के अग्र में भी देनी है और भोजन के अंत में भी देनी है। और यही काल होता है जिसको अपन सामुद्ग बोलते हैं। सामुद्ग का मतलब यही होता है कि भोजन के अग्र में और भोजन के अंत में। ठीक है, तो द्वितीय काल हो गया दिन के खाने का टाइम। अब तीसरा काल होता है कि शाम का खाने का टाइम, है ना, शाम को जब खाना खाते हैं। तो उदान वायु की विकृति हो, तो उदान वायु की विकृति में याद रखना है ग्रास ग्रास अंतरे। हर ग्रास के अंतर में अपन को क्या करना है? उदान वायु की विकृति में औषध देनी है। उसके बाद में बात करें कि अगर प्राण वायु की विकृति हो, तो भोजन के अंत में देनी है। जब शाम का भोजन तुम खा रहे हो उसके अंत में अपन को क्या देनी है? जब प्राण वायु की विकृति हो। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, जब चरक के अकॉर्डिंग पूछ ले तो चरक में ये तो सेम रहती है तीनों, समान वायु, व्यान वायु और उदान वायु, तो अपान वायु। तो अपान वायु, समान वायु और व्यान वायु ये तीनों तो चरक में सेम है। पर चरक में डिफरेंस क्या है? चरक में उदान वायु और प्राण वायु का डिफरेंस है। अगर तुमसे चरक के अकॉर्डिंग पूछ ले उदान वायु और प्राण वायु का, तो इसका अपोजिट कर देना। ठीक है, तो चरक का यहाँ पर याद रख ले कि चरक का प्राण वायु और उदान वायु शारंगधर का अपोजिट है। जस्ट अपोजिट क्या है वो तुम कर ही लोगे। ठीक है, तो याद रखना है कि शारंगधर का अपन ने याद किया, उसके बाद चरक का जस्ट इसका उल्टा कर देना है। किस किस वायु का? ओनली उदान और प्राण का। इसको याद कैसे रखेंगे? यूपी से याद रख लेना, यू और पी। ठीक है, यूपी वाले क्या करेंगे? चरक से बिल्कुल, चरक का बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, तो उदान वायु और प्राण वायु का उल्टा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट मुहुर मुहुर। चतुर काल कौन सा है? मुहुर मुहुर। मुहुर मतलब बार बार खाना है अपन को औषध। तो जो भी चीज बार बार होती है, जैसे त्रट, प्यास बार बार लगती है, सर्दी बार बार आती है, इसके वेग आते हैं, हिक्का के वेग आते हैं, श्वास के वेग आते हैं, गर्विश हो गया। तो जो भी चीज बार बार आ रही है तो उसमें अपन बार बार ही औषध लेंगे। तो मुहुर मुहुर में याद रखना है त्रट, छर्दी, हिक्का, श्वास और विविध। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मान लो हिक्का है, ओनली हिक्का पूछ ले कि हिक्का में कब देते हैं अपन औषध। तो हिक्का देखो, एक तो मुहुर मुहुर में आ रहा है और दूसरा एक आया था किसके अंदर कि भोजन के आगे और भोजन के अंत में, सामुद्र में भी आया था। तो ओनली अगर हिक्का आ जाए तो क्वेश्चन वहां पर सोच लेना कि आंसर क्या जाएगा। तो ऑप्शन देख के अपन को यहाँ पर आंसर लगाना होगा। अगर मुहुर मुहुर है और भोजन के अग्र और अंत है तो दोनों आंसर जाएंगे। ओनली अगर एक आ रहा है मुहुर मुहुर या भोजन अग्र या अंत, तो उनमें से अपन को एक करना पड़ेगा। टिक, जो क्वेश्चन दे रखा है, जो ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आता है पांचवा काल। और पांचवा काल कौन सा होता है? रात्रि में। रात्रि में क्या करना है अपन को? रात्रि में अगर ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होते हैं तब अपन को रात्रि में सेवन करनी चाहिए।
अपन को किसी का लेखन करवाना है तो भी अपन को रात्रि में भोजन करना है, और भ्रंगण के लिए भी अपन को रात्रि में करना है। तो 5 औषध सेवन काल थे। 5 औषध सेवन काल में तुमने ये देखा कि प्रातः काल था और रात्रि थी, ठीक है। इसके बीच का समय कौन सा? तो बीच में क्या था? एक ये था कि दिन का खाना, उसके बाद एक शाम का खाना और एक मुहुर्मुहु। तो ये 5 औसत सेवन काल थे। और इसमें एक चीज याद रखनी की यूपी वाले में चरक का अपोजिट होगा, मतलब प्राणवायु और उदान वायु उसमें चेंज हो जाएगी चरक के अंदर, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा शरंदर के। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ऋतु के विभाग के अकॉर्डिंग राशियों के बारे में बताया है। जैसे ऋतु बता रखी है, जैसे ग्रीष्म ऋतु बता रखी है, तो ग्रीष्म ऋतु में मेष और वृष राशि के लिए बता रखा है कि मेष और वृष राशि के उल्लेख कर रखा है ग्रीष्म ऋतु में। इसको कैसे याद रखेंगे कि तीनों के अंदर तुमको क्या मिलेगा? एक कॉमन श, ठीक है। तो श कॉमन मिले तो तुमको वहां पर टिक करना है, जहां पर ग्रीष्म होती है वहां पर कौन सी राशि जाएगी? मेष और वृष राशि। उसके बाद आती है प्रावट ऋतु। तो प्रावट ऋतु में कौन कौन सी राशि जाएगी? मिथुन और कर्क। इसको कैसे याद रखें? इसको याद करेंगे ऐसे कि पीके कौन आया? मिथुन। तो मिथुन चक्रवर्ती पीके आया, तो प्रावट हो गया, कर्क हो गया, और कौन आया? मिथुन। तो बात करें कि प्रावट में क्या आएगी? मिथुन और कर्क राशि आएगी। उसके बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में याद रखनी है सिंह और कन्या। तो ये याद रख सकते हैं इससे कि वर्षा ऋतु में कौन कौन सी राशियों का उल्लेख है? सिंह और कन्या राशि का। तो इसको कैसे याद रखना है कि सिंह जो एक राजा था उसकी कन्या का नाम क्या था? वर्षा। तो सिंह राजा की कन्या का नाम क्या था? वर्षा। तो इससे याद रख सकते हैं कि वर्षा ऋतु में अपन ने सिंह और कन्या राशि का उल्लेख किया। उसके बाद आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु में कौन कौन सी राशियों का उल्लेख किया है? तुला और वृश्चिक, टीवी। तो याद रखना है इसको ट्रिक से कि इसको जो अपन देखा है कि टीवी अपन कब देखते हैं? शरद ऋतु में, ठीक है। तो तुला और वृश्चिक राशि जाएगी शरद ऋतु के साथ। उसके बाद कौन सी आएगी? हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु में 2 राशियों का उल्लेख है, एक धनु एक ग्राह्य। अब ये ग्राह्य जो होती है ये मकर राशि को बोलते हैं। तो मकर राशि और धनु राशि वो कब उल्लेख की गई है? हेमंत ऋतु में। उसके बाद आती है बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में किन किन राशियों का उल्लेख किया है? कुंभ और मीन। तो बसंती क्या लेके जा रही थी? कुंभ लेके जा रही थी, और मीन मछली लेके जा रही थी। तो बसंती अपने घड़े में क्या लेके जा रही थी? मछली लेके जा रही थी। तो इस तरह से इसको याद करना है। तो दोबारा देखो अपन ने कैसे याद किया भाई। ग्रीष्म को याद करने के लिए श देखना है, प्रावट मिथुन कर्क को याद रखना है कि पी के कौन गया? मिथुन। फिर आया सिंह कन्या की, क्या है? सिंह की जो कन्या है उसका नाम क्या? वर्षा। उसके बाद शरद में अपन क्या देखते हैं? टीवी, तुला और वृश्चिक। हेमंत क्या है? अच्छा धनुर्धर है, अच्छा धनुर्धर ग्रह है, ठीक है। उसके बाद बसंती क्या करती है? अपने कुंभ में मछली लेके जाती है। तो इस तरह से अपन ने राशियों को याद किया। क्या इतनी बात क्लियर हुई? इसके बाद अपन को नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे यम दृष्टा काल और परीक्षाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप इसको जल्दी से जल्दी कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ऐसी वीडियो आती रहेंगी डेली शारंगधर के ऊपर। जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद में गोविंद बारी आएगी। तो चैनल पर बने रहें। आपका अपना आयुर्वेद वाला। गुड नाइट।